ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की कहानी भगवान शिव और ब्रह्मा भगवान से जुड़ी है। आखिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर क्यों काटा? अगर शिव भक्त हैं तो कहानी में अंत तक बने रहना। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी ने उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वाधीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो? इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करने आए चारों वेदों ने अपने मत में कहा। सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रभुत्व होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद ने अपना मत दिया, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक ही है, शिव। सामवेद जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भक्ति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे हैं त्र्यंबकम शिव जी। लास्ट में अथर्ववेद की बारी आई। उन्होंने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि हैं, वे केवल एक शंकर जी हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को झूठा बताते हुए शिवजी को परमात्मा मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्मा बताया, परंतु फिर भी शिव माया में मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उसमें ब्रह्मा का परम शिर जलने लगा। इतने में शिव वहां प्रकट हुए और अज्ञातवश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की पूरी बात सुनकर शिवजी अत्यधिक क्रोध हुए और उन्होंने तुरंत भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा का सिर काटने को कहा। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का सर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा जी सत रुद्रा का पाठ करते हुए शिवजी के शरण में गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वो दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उनके भीषण होने के कारण भैरव और काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षण नाम देकर उसे काशीपुर का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इस ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्चर्य से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चली गई। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहिए।
तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुकरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे तो ही उनके हाथ में चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य परम ब्रह्मा पाप से निर्वृत्त हो जाता है।